देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, प्यार यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। तो आज का जो मेरा क्राफ्ट है वो है ये प्यारा सा हाउस। क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। ये बहुत ही वाव बना है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना प्यारा लग रहा है। इसके कलर, इसका टेक्सचर, इसकी डिजाइन वगैरह सब कुछ, ओ वाव, लिटरली मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो आपको भी पसंद आया? पसंद तो आया ही होगा, है ही इतना प्यारा। और इसके साइज देखिए कितना बड़ा है ये, हाइट में भी और न्यू भी, दोनों तरह से। वैसे आप चाहें तो इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने तो लिटरली, मेरा तो गार्डन है तो फिर मुझे तो बहुत सारे पॉट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको एज अ पॉट यूज करने वाली हूँ। आप चाहें तो आपके जो टेबल है उस पर रख दीजिए, और इसके अंदर प्यारे से नोट पैड वगैरह, पेन वगैरह, ये जो भी आपके सीजर्स वगैरह होती है, स्केल्स होती है, वो सारे इसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये टेबल पे भी बहुत ही प्यारा दिखेगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मेरे प्यारे प्यारे प्लांट, क्योंकि मैंने तो इसको प्लांट के लिए ही बनाया था। तो आप भी सीखना चाहते हैं ये मैंने कैसे बनाया? अरे तो इसी के लिए ही तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फटाफट शुरू करते हैं कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट स्टेप। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? जी हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड लाइक रिएक्शन जरूर दीजिए। एंड मुझे पता है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है ना क्या करना है। प्लीज 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 वीडियो पसंद आए तो अपने नया वन एंड डियर वन के साथ में शेयर जरूर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा ये कबाड़ से जुगाड़ का क्राफ्ट कैसा लगा। वैसे बताऊं तो इसमें बहुत टाइम गया है, पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो आप भी कीप काम एंड पेशेंस के साथ में ये क्राफ्ट बनाइए। सो लेट्स स्टार्ट कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट, एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मेरे पास में थर्माकोल के कुछ पीसेस पड़े हैं, जिनसे मैं एक प्यारा सा फ्लावर पॉट डिज़ाइन करने वाली हूँ। इसके लिए थर्माकोल के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर रेडी करके रखा है, जिसमें सीमेंट एंड रेत है। जैसे कि अगर आप एक कटोरी रेत लेते हैं तो उसके अंदर 2 कटोरी सीमेंट डाल दीजिए। इस टाइप का आप टेक्सचर रखिए तो आपका परफेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैंने कुछ औजार रख दिए हैं पास में, आप देख सकते हैं इस पोट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम मेजर करके पीसेस को कट करेंगे। मैं आपको मेजरमेंट के साथ में बताऊंगी कि मैंने क्या मेजरमेंट लिया है इनका। पीसेस कट करने के बाद में उनका पूरा मेजरमेंट मैं अंदर डाल दूंगी कि क्या मेजरमेंट है, ताकि आप भी जब भी बनाएं तो परफेक्ट मेजरमेंट से आपके पॉट बने। एंड साइज़ आप कम ज़्यादा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप साइज़ थोड़ी सी बड़ी रख लीजिएगा, उसके अंदर इंचेस थोड़े से ऐड कर दीजिएगा मैं जो मेजर बताऊँ उससे। या फिर आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं, और चौड़ाई वगैरह जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से अगर आप मेजर कर सकते हो तो आप उसके हिसाब से भी रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजर करती हूँ, कट करती हूँ, एंड उसके बाद में मेजर मार्क करके आपको अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने मेजर किया है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही पीसेस लगेंगे, और अगर बच भी गया तो मैं अनदर एक और पोट क्रिएट कर दूँगी, बट ऑलमोस्ट लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मेजर करके एंड कट करके फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या साइज़ लिया है मैंने। तो यहाँ पर ये सारे पार्ट्स हैं, आपको जैसे मैंने मेजर बता दिया था उस मेजर के हिसाब से आपको कट करना है, एंड देन आपको स्टिक करना है पेपर टेप से।
जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मास्किंग टेप है जो प्रॉपर काम नहीं, इसमें यूज़ कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इस टेप को इस पर अच्छे से लगा देना है, ताकि ये जो है अच्छे से स्टिक हो जाए और हिले डुले नहीं। और जब आप इसको सीमेंट वगैरह करें तो आपको दिक्कत नहीं है सीमेंट वगैरह करने में। तो आप इसको पहले एक बार बेस को स्टिक कर लीजिए, उसके बाद हम आगे स्टिक करेंगे किस तरह से आपको स्टिक करना है, ठीक है। तो पहले एक बार तो हम इस तरह इसको स्टिक करेंगे, ऊपर वाला जो भाग है उसको स्टिक कर देंगे। उसके बाद में जो नीचे की तरफ बेस के लिए स्टिक करना है वो हम बाद में स्टिक करेंगे। तो ये इस तरह से चारों तरफ एक बार पूरा ही आपको ले लेना होगा, ताकि आपको क्या कि बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये इस तरह से मैं स्टिक करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरह से स्टिक हो रहा है। तो ये एक बार तो शुरू से लेकर आखिरी तक स्टिक हो चुका है। अब बारी है उसको नीचे बेस पे चिपकाने की। तो ये हम बेस पे चिपकाएंगे, मास्किंग टेप हटा देंगे पहले, उसके बाद इसको फिर से रखेंगे और जो पहले से मास्किंग टेप लगी हुई है उसको हम एक बार इस पर स्टिक कर देंगे, ताकि क्या है कि हमको थोड़ा सा बेस रेडी करने में दिक्कत ना आए। इसके बाद में जो हमारी प्रॉपर टेप है उस टेप से हम अगेन स्टिक करेंगे इसको, ताकि दिक्कत नहीं आए, आप ये हिले डुले नहीं है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेप लगाना, देन आप नीचे इस तरह से लगाते हुए, इसमें टेप थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो आप एक्स्ट्रा मंगा के रखिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये कुछ इस तरह से आपको स्टिक कर देना है। तो ये हमारी इस तरह से टेप स्टिक हो गई है और ये हमारा एक बेस इसमें बनके रेडी हो गया है। अब बारी है दूसरे पार्ट की। तो ये एक पार्ट जब स्टिक हो जाता है तो आप दूसरा पार्ट ले सकते हैं। वैसे तो दूसरा पार्ट अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ये सिंगल अगर आपको हाउस बनाना है तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा थर्माकोल कट कर दीजिए और फिर आप जो सीमेंट वगैरह जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं पुट्टी वगैरह, उसका घोल इस पर लगाइए। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 हाउस बनाने जा रही हूँ, तो बारी है यहाँ पर दूसरा हाउस असेंबल करने की। तो दूसरा हाउस असेंबल करने के लिए ये मैंने यहाँ पर कुछ पीसेस कट करके रख रखे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने 2 टावर बनाने का सोचा है, 2 टावर हम बनाएंगे। तो 2 टावर बनाने के लिए हमको कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ पीसेस हमने रख रखे हैं, 2 अनदर दूसरे डबल स्टोरी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल स्टोरी के हिसाब से पीसेस रेडी किए हैं। ये ऊपर का पोर्शन है और ये बीच का पोर्शन है जो कि आगे की तरफ थोड़ा सा शेड दे रखा है मैंने। शेड के लिए आगे एक्स्ट्रा थर्माकोल लिया है और पीछे की तरफ मैंने मेजर से लिया है, ताकि जो हमारा थर्माकोल का पीस है वो प्रॉपर ऐसे ही स्टिक हो जाए इसके ऊपर। उसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। और ये कुछ और पीसेस हैं, ये जो पीसेस हैं उसका यूज़ मैं जो हाउस है, हाउस के ऊपर इस तरह शेडिंग करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। चारों तरफ यहाँ पे जो जितने भी साइड्स हैं उनके लिए मैं ये पीसेस यूज़ करूँगी, ताकि थोड़ा सा हल्का सा शेड दिखे जो प्रॉपर हाउस को एक हाउस का लुक देगा। और इन सबको जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेपर टेप होती है उससे हम स्टिक करेंगे। और ये सही साथ में मैंने बनाई है सीढ़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि मैं दूसरा जो हाउस बनाने जा रही हूँ यहाँ पे वो डबल स्टोरी है, तो उसके लिए मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत है। तो ये मैंने सीढ़ियों का शेप कट कर दिया है।
सीढ़ियों का शेप आप आपके हिसाब से, साइज के हिसाब से मेजर करके कट कर सकते हैं कि आपकी स्टोरी जो नीचे का जो मकान है वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको ये स्टेप्स यूज़ करनी है। जिससे मेरे ये जो है उसके हिसाब से ये बराबर है। आप देखिए ये प्रॉपर साइज है, तो इस साइज के हिसाब से आपको ये यूज़ करने हैं। और बाकी आप जैसे जैसे मैं पीसेस अटैच करती जाऊंगी तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि एक्चुअल में ये सारे टुकड़े किस किस चीज़ के लिए हैं और किस तरह से अटैच करने हैं। ये एक मैंने कॉटन बैंडेज लिए, तो इसका यूज़ आप चाहें तो अगर आपसे पहले टाई नहीं हो रहा है टैप से डायरेक्टली, तो आप पहले इस तरह से लपेट के एक बार इसको बांध दीजिए ताकि पीसेस आपके इधर उधर ना हो। या फिर आप चाहें तो जो आलपिन्स आती हैं, पेपर क्लिप्स आती हैं, जो पेपर को सिक्योर करने के लिए आलपिन्स आती है, सुई आती है, उनको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं ताकि ये आपका बेस है वो एकदम सिक्योर हो जाए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट बाकी के जो पीसेस हैं वो ऐड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो फाइनली ये मैंने स्टिक कर दिया है। ये आपको दिखाया था मैंने छोटा हाउस, ये डबल स्टोरी हाउस है, ये बैक पोर्शन है, ये थर्माकोल अनइवन है। तो जब आप सीमेंट या पुट्टी का घोल करेंगे उसको इवनली कर देंगे हम अच्छे से। और ये कुछ इस तरह से ऊपर शेडिंग की गई है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे ये है। और ये सारा ऑलमोस्ट अभी रफली टेप से चिपका दिया है मैंने। अब हम जैसे ये देख सकते हैं आप सीढ़ियाँ वगैरह है, ये शेड है आगे का, ये इन पे जो आप खिड़की गेट वगैरह हैं ये सब आपको कट नहीं करना है, ये सब हम कलर से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको इसमें प्लांट लगाना है। और अभी हम अगर कट वगैरह करेंगे तो मिट्टी वगैरह बाहर आ सकती है और उसके लिए फिर आपको अगेन शेड यूज़ करना पड़ेगा, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शेड यूज़ करना पड़ेगा और वो गंदा दिखेगा। इससे अच्छा तो आप कलर वगैरह करके उसमें खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह दे सकते हैं। और ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा थर्माकोल अनइवन है, तो उसको इवनली करने के लिए जब हम पेस्ट लगाएंगे तो अच्छे से इवनली कोट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सारा का सारा मैंने स्टिक कर दिया है। अब बारी है इसके ऊपर पेस्ट लगाने की, तो हम पेस्ट लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से पेस्ट लगा रहे हैं और किस तरह से इवनली उसको एक जैसा कर रहे हैं ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखे। और फिर पेस्ट लगा के उसके बाद आप चाहें तो उसके ऊपर पुट्टी का भी प्लेन घोल वगैरह कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। वैसे मैं यहाँ पर सीमेंट यूज़ करने वाली हूँ, सीमेंट एंड रेत का जो घोल है वो यूज़ करने वाली हूँ इसको सिक्योर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी जगह पर थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, तो वो गैप जब आप पेस्ट बनाएंगे ना रेत और सीमेंट का या पुट्टी का जो भी, तो वो उस पेस्ट से हम इसको सिक्योर कर देंगे, कवर कर देंगे ताकि ये गैप दिखे नहीं। जब हम भरेंगे तब अच्छे से इसको कवर कर देंगे सारे गैप्स को, तो ये बहुत अच्छे से उभर के सामने आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो ये यहाँ पे मैंने सीमेंट और इसका घोल रेडी कर दिया है। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं हो और कम पड़े तो आप नया बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो ये बेस कोट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको इस तरह से बहुत सारा सीमेंट और रेत का जो पेस्ट है वो डाल करके पहले तो नीचे वाले भाग को अच्छे से सिक्योर कर देना है इस तरह से, ताकि क्या है कि नीचे वाला पहले मजबूत हो जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी आगे करने में, इसको उठाने करने में। और ये आपके पास में अगर लोहे की सलियां वगैरह हैं तो आप उसको इसमें रख सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आप इस तरह से पूरे में एक बार अच्छे से पेस्ट डाल दीजिए। और एक बार तो आपको हाथ से, या अगर छोटी कोई आपके पास में स्पैचुला है इसी की तो उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप हाथ से करिए। और फिनिशिंग के लिए अगर आपको लगे कि सही नहीं है तो आप एंड में जब इसको पुट्टी वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप रेजमाल जो आता है, सैंड पेपर जो आता है, उससे आप
इसको कर सकते हैं। अब ये मेरा जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर जा नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा हाथ से ही इसको फैलाना होगा। तो आपको भी आपके पास में जो भी कन्वीनियंट औजार है उनसे आप इसको कर सकते हैं। चाहे तो जैसे एक बार इस तरह से कर लीजिए, और एकदम प्लेन सतह का जो कटोरी या कोई ऐसा बर्तन या डिब्बा वगैरह होता है उससे जो इसके अंदर इजीली आपके आ जाए, उससे आप इसको एक जैसा भी कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ लगे वहाँ पे आप और पेस्ट डाल करके एक जैसा कर लीजिए और प्लेन कर दीजिए। तो एक बार तो आपको फर्स्ट में नीचे आपको इस तरह से रेडी कर लेना है। उसके बाद जो आपके जहाँ पर गैप हैं, जहाँ पे आपके ये थर्माकोल आपने पेस्ट किए थे, वहाँ पर जो गैप है वहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरह से। अगर आपके पास में स्पैचुला है तो स्पैचुला से लगा दीजिए, नहीं तो देख रहे हैं आप किस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। तो ये आपका जो भी कन्वीनियंट मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारे जो साइड्स हैं उनको इस तरह से सिक्योर कर लेना है। जो भी आपको ये गैप्स वगैरह दिख रहे हैं उनको फिल कर देना है, और जो भी आपके जैसे यहाँ सीढ़ियों के पास में है ये अनइवन है, उन सबको आपको इस तरह से पैक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको पैक करके फाइनल लुक के साथ में दिखाऊंगी मैंने कितना पैक किया। बीच बीच में अगर ऐसा रहा, मेरा हाथ अगर साफ़ रहे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो फाइनली ये रफली स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा ये रफली है, फेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बार ये जो टेक्सचर है वो सूख जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर और कोट करके इसको फेयर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं दूर करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से कुछ है, ये देखिए साइडों से और सब जगह से मैंने एक रफली जो है पेस्ट लगा दिया है। फेयर पेस्ट लगाने के लिए थोड़ा रफली करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये है ना डायरेक्टली आप फेयरली करने जाएंगे तो बार बार स्टिक होकर के गिरेगा। जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ कुछ इस तरह से गिर जाता है बार बार अगर आप डायरेक्ट फेयर करने जाएंगे तो एक बार रफली करेंगे और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। इट टेक 1 डेज़ आई थिंक, एक दिन में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। एंड देन हम इसके ऊपर अनदर जो पेस्ट है सीमेंट एंड रेत का वो लगाएंगे, जिसमें हम सीमेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे और रेत बिल्कुल नाम मात्र यूज़ करेंगे। तो एक ये परफेक्ट टेक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद में इस पर मैं आपको करूँगी, तब वापस वीडियो दिखाऊँगी किस तरह से कर रही हूँ। सो फाइनली ये जो कल रखा था मैंने थोड़ा ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं इसमें थोड़े क्रैक्स वगैरह भी हैं। तो आज हम इसको एक फ़ाइन टेक्सचर देंगे। फ़ाइन टेक्सचर देने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक डब्बे में पानी लेना है, फिर उसके अंदर आपको सीमेंट डालनी होगी, फिर आपको उसके अंदर सीमेंट डालनी है और एक पतला पतला घोल रेडी करना है। पहले तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम पतला पतला है लिक्विड। अब आपको ये पतला पतला लिक्विड आप जैसे चाहें वैसे मग्गा या कोई और बाउल वगैरह लेकर के भी आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं, जिस तरह से ये डाल रही हूँ। नीचे भी गिरेगा, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं चाहे तो, बट ये इस तरह से आपको डालते रहना है। ये आपको पूरे जितना भी पोर्शन है उस पोर्शन पे पहले आपको इस तरह से ये पतला पतला लिक्विड जो सीमेंट का है, ओनली सीमेंट का, वो आपको इस तरह से डालना है ताकि आपका जो आगे का बेस है वो अच्छा हो सके। ये देखिए जैसे इस तरह से यहाँ पे एक मैंने डाल दिया है पतला पतला घोल। ये पतला पतला घोल डालने के बाद में इसको थोड़ा सा पेस्ट का फॉर्म करके हम इस पे अच्छे से प्लास्टर करेंगे ताकि ये जो अनइवन दिख रहा है वो इवनली हो जाए और थोड़ा एक फाइन लुक मिल जाए हमको।
तो इस तरह से आपको ये करना है, करिए। और देन देखिए, मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी। एक बार मैं इसको पूरे लिक्विड को फटाफट डाल देती हूँ, वरना क्या है, ये सीमेंट है तो जल्दी से ड्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता हमारे पास में, फटाफट हमको करना होता है। तो ये मैं करके आपको फिर से दिखाऊंगी कि पेस्ट किस तरह से आपको लगाना है। सो ये ड्राई हो गया है, आप देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अंदर थोड़ा सा अनइवन दिखेगा आपको, क्योंकि अंदर की तरफ थोड़ा टफ है इसको एक जैसा करना। तो ये जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, ये छोटी मोटी जो बाहर से है, उसको तो आप सैंड पेपर से रब करके और भी इवनली कर सकते हैं। बट अंदर की तरफ कुछ भी आपके पास में ज़्यादा अगर औजार नहीं होते तो अंदर आप एक जैसा नहीं कर सकते। बट मैंने कोशिश की है, जैसे यहाँ पे जितना कर सकते थे उतना किया है, बट इसमें तो कुछ ज़्यादा ही रफ है, बट ठीक है, अंदर की तरफ चलता है। और बाहर ये देखिए, आप एक जैसा करने की कोशिश की है मैंने। आप देख रहे होंगे कि ये छोटी छोटी क्रैक्स आ गई है इसमें, सिर्फ यहीं आई है। इस क्रैक्स का मैं रीज़न बता देती हूँ। हाँ, दो चीज़ें जब हम कोई भी सीमेंट का क्राफ्ट करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ये कि उसको अगर फुल सनलाइट में आप सुखा रहे हैं तो ऊपर जूट टाट होता है ना, जो जूट का टाट होता है, उसको आप रख दीजिए हल्का हल्का ड्राई होने के बाद, और उसको मिस्ट रखिए, मिस्ट कीजिए, बार बार पानी डालिए, उसको गीला कीजिए, ताकि क्या है कि जो डायरेक्ट सनलाइट का इन सीमेंट पर जो असर होता है वो इस सीमेंट पर असर नहीं हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसको पंखे की हवा में इसको सुखाइए, ताकि क्रैक्स ना आए। और पानी, हाँ, इसको पानी बराबर देते रहिए, क्योंकि जितना इनको पानी मिलेगा क्रैक्स उतने कम आएंगे और उतना ही ये हार्ड बनता है। तो यही एक रीज़न है, जब मैंने इसको कल बनाया और इसको जब यहाँ पे रखा है, तो यहाँ क्या सुबह भी धूप होती है एंड शाम को भी थोड़ी बहुत धूप लगती है, और मेरे पास टाट वाट था नहीं। बट हाँ, अगर आपके पास में टाट नहीं है तो आप कोई हार्ड कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको भी इस पर पूरा ढक सकते हैं, अच्छे से ढक करके उसको बार बार गीले करता रहिए कपड़े को, ताकि ये अच्छे से मॉइस्चर रहे और इसमें गीलापन अच्छा रहे। और जितना अच्छा गीलापन रहता है उतना अच्छा ये हार्ड होता है और क्रैक्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। जो सीमेंट का क्राफ्ट करने में जो जो इश्यूज़ आते हैं वो इश्यूज़ आएंगे और टूट भी सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद में मैं करने वाली हूँ सैंड पेपर से इसको रब करने वाली हूँ। जब अच्छे से रब हो जाएगा, एकदम परफेक्टली रब तो नहीं ही होता, एकदम फिनिशिंग के साथ में तो नहीं ही होगा, बट हाँ, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। एंड देन उसके बाद में आप चाहें तो इस पे सबसे फर्स्ट में पुट्टी का एक लेप ज़रूर लगा दीजिएगा, वाइट पुट्टी का, ताकि क्या है कि जब भी आप इस पर दूसरा कोई कलर करें तो वो बहुत अच्छे से उभर के सामने आए। और पुट्टी का लेप लगाने से क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत अनइवन साइज़ है, जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इस तरह से जो जो अनइवन चीज़ें हैं वो पुट्टी करने पर वो एक जैसी हो जाएंगी और एकदम प्लेन सरफेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम कलर वगैरह करेंगे। कलर भी आप कोई जो चाहें वो कलर कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप बेस कोट वाइट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सीमेंट है और सीमेंट कलर को पीता है, एब्जॉर्ब करता है, वो भी जैसे वुडन करता है वैसे। तो आप एक बार फर्स्ट में वाइट कलर कीजिएगा एंड देन उसके ऊपर आप जो कलर करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं हाउस का। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में और दिखाएंगे आपको कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। लेकिन अभी इसको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से ड्राई हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो यहाँ पे मैंने पुट्टी करना स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर पुट्टी लेनी है
ये इस तरह से। और साथ में लेना है पानी। आप चाहें तो ग्लू भी ले सकते हैं पानी के साथ में, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। अब आप देखिए मैं किस तरह से इस पर पुट्टी कर रही हूँ। तो फर्स्ट ये एक शीट है लोहे की, जिस पर मैंने पुट्टी का पेस्ट डाल दिया है। पुट्टी का पेस्ट कैसा होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, देखिए ये उसकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कि किस सरफेस पे आप कर रहे हैं। अगर आपका सरफेस प्लेन है तो पुट्टी पतली होगी तो भी चलेगा, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, मतलब थोड़ा सा अनइवन है, तो इसलिए मैंने ये पुट्टी का जो पेस्ट लिया है वो थोड़ा मोटा लिया है और इसको इस तरह लगाते हुए यूं ऊपर की तरफ लेके आइए। तो ये इस तरह से आपको पुट्टी करनी है। पुट्टी करने से जो अनइवन है, जो आपके उबड़ खाबड़ जैसा है, वो सारा के सारा एक जैसा हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से पुट्टी करते रहनी है, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से आप पुट्टी कीजिए और इसको इवनली अप्लाई कीजिए और अच्छे से अप्लाई कीजिए। और पुट्टी का घोल ध्यान रखिएगा कि अंदर लम्प्स ना हो। अगर लम्प्स होंगे तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से हुआ है, अगर अंदर लम्प्स रह जाएंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। आप करते हुए अगर लम्प्स रिपेयर कर सकते हैं, उसको सही से हील कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो लम्प्स आप पहले रिमूव कर दीजिए एंड देन आपको ये देखिए कितना फाइन टेक्सचर हो रहा है। आप इस तरह से फाइन टेक्सचर कर सकते हैं पुट्टी लगा लगा करके। और जब ये थोड़ा अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इस पे अगेन एक बार सैंड पेपर से इसको स्मूथ टेक्सचर कर देंगे। ये जितना हो सके उतना आप स्मूथ करेंगे तो आपको सैंड पेपर रब कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पे जैसे अनइवन रह जाता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा अनइवन है जो सही से हुआ नहीं है, तो आपको अगेन सैंड पेपर से थोड़ा रब करना होगा। जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि आपकी पुट्टी बहुत अच्छे से हो सके। तो देखिए यहाँ पे जो अनइवन पोर्शन था, यहाँ पे जो सही नहीं था, वो मैंने पुट्टी डाल करके एक जैसा कर दिया है। आप जैसे चाहें जहाँ जाएं, जहाँ पे अभी आपको लग रहा है जैसे कि यहाँ पे मैंने नहीं किया है, यहाँ पे आधा अधूरा सा कुछ है, तो ये मैं धीरे धीरे इसको पूरे को जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ आधा अधूरा है, यहाँ पे मैंने किया नहीं है पुट्टी का। थोड़ा हार्ड पेस्ट, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट मुझे वहाँ पे डालना होगा, या कह सकते हैं एक तरह से मुझे पुट्टी का डो बना के वहाँ पर रखना होगा, तब ये एक जैसा होगा। एंड देन उसके बाद में उसको फिनिशिंग लुक के लिए थोड़ा सा पानी से हम एक जैसा कर देंगे। तो इस तरह से आप आपके पूरे जो भी आप बना रहे हैं, सीमेंट से रिलेटेड अगर कोई पॉट बना रहे हैं तो उन पे इन चीज़ों का थोड़ा स्पेशल ध्यान दें कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगेन सीमेंट में ध्यान से देखेंगे तो क्रैक दिखेगा आपको। तो आप को जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ज़्यादा धूप लगने से इस तरह से क्रैक आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको कितनी इसको धूप देनी है, कितनी इसको छाया में रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। और पुट्टी का जो घोल होता है वो उसकी कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, तो आपके जो सीमेंट वाले पोट है वो बहुत अच्छे बनेंगे। सो फाइनली मैंने पूरे पे पुट्टी कर दी, आप देख सकते हैं। ये देखिए पुट्टी करने के बाद एकदम स्मूथ टेक्सचर आपके सामने रेडी है। अब आप इस पे इजीली अच्छे से कलर भी कर सकते हैं। अब टोटली डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप इस हाउस को किस तरह से डेकोरेट करते हैं, क्या कलर यूज करते हैं। बट आप चाहें तो सिंगल 2 कलर में भी ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली मल्टी कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं अगर ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ करती हूँ तो उस पर थोड़ा मल्टी कलर टेक्स्चर देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वाइब्रेंट्स होते
कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट्स कलर, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। सो अभी के लिए तो आप देख लीजिए, ये पुट्टी अब फाइनली फिनिशिंग के लिए रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ, हल्का और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में आगे इसमें थोड़ा सा एक और बार सैंड पेपर घुमा करके जो हल्का फुल्का कहीं अब रफली जो दिख रहा है उसको एकदम क्लीन करेंगे एंड देन उसके बाद में कलर करेंगे। और कलर में जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं है ना पर्सनली ऑयल पेंट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ऑयल पेंट करने से क्या होता है, एक अलग ही शाइन आती है। वो ऑयल पेंट थोड़ा ग्लॉसी ग्लॉसी दिखाई देता है। सो मुझे ऑयल पेंट करना ज़्यादा पसंद है और इस पर भी मैं ऑयल पेंट करूँगी। एट फर्स्ट वाइट ऑयल पेंट करूँगी, और अगर मुझे मल्टी कलर में देना है और मेरे पास अगर ज़्यादा कलर हैं और बड़ी बड़ी डिटेलिंग है तो मैं सारे ही जो कलर यूज़ करूँगी वो ऑयल पेंट ही होंगे, और जो छोटी छोटी डिटेलिंग करूँगी वो एक्रेलिक कलर से करूँगी। तो अभी के लिए ये मेरा हाउस पॉट अभी इतना हुआ है। आगे के लुक के लिए आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने में, एंड देन फिर मैं इसको कलर करके आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे ट्यून। तो अब बारी है इसको कलर करने की। कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है। तो जैसे ये शेड बना दिया है मैंने, जो ब्लू कलर होता है, ये डार्क ब्लू उसमें वाइट मिक्स करके लाइट ब्लू कलर बनाया है, और ये जो है वो ऑरेंज और वाइट मिक्स करके बनाया है। अब आप इसको थोड़े से हल्के हाथ से इस तरह से झुकाना है, और जो भी आपके कलर करना है वो वैसे आप चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं अगर आपके पास में ब्रश हो तो, बट मेरे सारे ब्रश ख़राब हो गए हैं तो मैं उंगली से कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ब्रश से ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। अपन जो हाथ से करते हैं वो ज़्यादा कलर और अच्छे से उभर के सामने आता है और अच्छे से एक जैसा फैलता है, और साथ में यूज़ भी कम होता है। तो इस तरह से आप फिंगर से थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा, कहीं ये छूट ना जाए हाथों से और टूट ना जाए। तो इस तरह से ध्यान से आपको पूरे पे कलर कर देना है। जो भी शेड आप यूज़ करना चाहते हैं वो शेड आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे कलरफुल और वाइब्रेंट पसंद है। मैंने जैसे प्रीवियसली क्लिप में आपको बताया था कि मुझे मल्टी कलर और ब्राइट कलर्स और ऐसे अलग अलग शेड्स होते हैं, शेड फुल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, शेड वाला। तो इसलिए मैं इसको एकदम कलरफुल करने जा रही हूँ। तो अगर आपको सिंगल कलर में पसंद है तो आप ब्लैक एंड वाइट या जो भी दो शेड जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से शेड यूज़ किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। ऑरेंज शेड यूज़ किया है, उसके बाद में रॉयल ब्लू शेड यूज़ किया है, और उसके साथ में यहाँ पे मैं ग्रीन शेड यूज़ करने वाली हूँ, और साथ में यहाँ पे मेरे पास में येलो कलर भी है, रेड कलर है, एंड उसके अलावा मेरे पास में वुडन कलर भी है। तो उन सब का यूज़ मैं इसमें करने वाली हूँ ताकि ये जो मेरा प्यारा सा क्राफ्ट है वो बहुत ही कलरफुल हो। तो आप देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, ठीक है। तो ये एक बार मैं ये कलर कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शेड यूज़ किए हैं और किस टाइप से मैंने इसको कलर किया है, और फिर मैं एक्रेलिक कलर से ये फाइनली कलर हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह के शेड्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें। जैसे यहाँ पर स्काई ब्लू, यहाँ पे लाइट ऑरेंज, लाइट ग्रीन, डार्क ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, एंड देन सीढ़ियों के लिए थोड़ा सा ग्रे शेड। तो ये सारे मैंने कलर लिए हैं यहाँ पे,
बेस के लिए और यूज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लिप में कि मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है इसके लिए। अब बारी है इस पे डिटेलिंग करने की। डिटेलिंग करने के लिए मेरे पास में एक्रेलिक कलर्स हैं, तो उनसे मैं डिटेलिंग करूँगी। तो ये मेरे पास कुछ एक्रेलिक कलर्स हैं, शेड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेड्स हैं। इस पर कम से कम ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20 शेड समथिंग होंगे। तो इन्हीं शेड से मैं इन पर अब डिटेलिंग करने वाली हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जैसे खिड़की हो गई और दरवाज़ा हो गया और थोड़ा सा बेल वगैरह का लुक हो गया और थोड़ा सा कुछ और लुक हो गया, और जो भी मतलब आप इस पे अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो सारी करनी है इसके ऊपर। जिस तरह से आपको जैसे हाउस का जो लुक होता है वो पैटर्न ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको और डिज़ाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि ये और ज़्यादा उभर के सामने आए। वैसे ये कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बस जब इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग हो जाएगी उसके बाद में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। यकीन मानिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगी, और जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी कि मैं क्या ऐड करने वाली हूँ। तो ऐड जो भी करने वाली हो और जो भी दिखाने वाली हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्यून रहना होगा, कनेक्टेड रहना होगा वीडियो से, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पूरी वीडियो देखिए और मैं छोटी छोटी डिटेलिंग कैसे कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक्रेलिक कलर मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ एंड क्या क्या मैं इस पर टेक्सचर ड्रॉ कर रही हूँ, क्या क्या पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो कुछ इस तरह से आपको डिफरेंट पैनल पर डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ करनी है। मतलब आप चाहें तो एक जैसा भी कर सकते हैं एंड देन कुछ इस तरह से उसमें वाइट से शेडिंग दे देनी है। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर यूज़ करने की कोशिश की है और हाईलाइट करने की कोशिश की है। आपको जो भी कलर पसंद है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा है कि जो डार्क और लाइट का जो बैलेंस है वो प्रॉपर रहे। तो बैलेंस प्रॉपर होने से क्या है कि कोई भी हम बनाते हैं चीज़ और उस पर कलर बैलेंस होता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आपको भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से आपको कलर बैलेंस करना है पैटर्न में। चाहे आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि अगर लाइट है तो डार्क है तो लाइट इस तरह से आप यूज़ करें ताकि क्या है कि जो भी आप बना रहे हैं वो एकदम उभर कर सामने आए और अच्छे से दिखे। तो इस तरह से आप पैटर्न ड्रॉ कर दीजिए जो भी है वो। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप जितना भी आप क्रिएशन कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब तब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है जब हम इसके अंदर ब्लैक से आउटलाइन करते हैं। तो जितनी भी आपके चीज़ें हैं, जितनी भी छोटी छोटी बारीकियां हैं, वहाँ पर आप ध्यान से अच्छे से ब्लैक कलर से आउटलाइन ज़रूर करिएगा ताकि ये दिखने में और ज़्यादा ही सुंदर दिखे। और जब ये ब्लैक आउटलाइन हो जाएगी तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये कितना प्यारा लगता है जब हम आउटलाइन इसमें कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपको ब्लैक आउटलाइन करनी है एंड कहाँ पर नहीं करनी है, ताकि क्या है कि इसका पैटर्न ड्रॉ करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना रहे और अच्छे से उभर के चीज़ें सामने आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं एक गेट के ऊपर जो शेड होता है उस शेड को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप वाइट से भी करें, वाइट से ही करें, आप डिफरेंट कलर से शेड करिए ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से प्यारा लगे। ब्लैक कलर आप यूज़ कीजिए तो और ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये। ब्लैक कलर है और जो भी मतलब डार्क है तो डार्क पर लाइट कलर, इस तरह की थोड़ी सी जो वुडन टेक्सचर होती है वो ज़रूर दीजिए आपके इसमें, ताकि क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिले इसके लिए।
तो चलिए, ये अभी तक मेरा इतना हुआ है, और डिटेलिंग मैं करूँगी इसके अंदर। तो तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। हम फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाएंगे, और छोटी छोटी डिटेलिंग आपको कैसे करनी है ये आप ज़रूर इसमें अच्छे से देख लीजिए किस तरह से करनी है। आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब बारी हमारे जो इस साइड का पोर्शन है उस पर खिड़की गेट वगैरह बनाने की। तो ये जो इस साइड का पोर्शन है, अब हम इस पर खिड़की एंड वगैरह बनाएंगे। अब ये सीढ़ियाँ दी हैं तो यहाँ पर हम गेट भी बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमको पैटर्न ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। तो ये जो है ताकि हमारा खाली खाली ना लगे और दिखने में भी सुंदर लगे। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। एंड ये जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर भी आपको ब्लैक आउटलाइन से शेडिंग करनी है और डिटेलिंग करनी है। हेलो, तो फिर अभी के लिए मेरा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, जैसे एक ट्री बना दिया है। यहाँ पे जो एडेनियम लवर है उनके लिए एडेनियम टाइप फ्लावर बना दिया है, पॉट बना दिया है। ये गेट बना दिया है, खिड़की बना दिया, और ये कुछ घरेलू पैटर्न में ऊपर टेक्सटाइल डिज़ाइन कर दी है। यहाँ पे साथ में एक और थोड़ी सी ओपन विंडो 3D लुक देने की कोशिश की है मैंने। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं रखना सीढ़ियों के पास ओरिजिनल पोट चाहती हूँ। तो मैं भी होप कि बहुत जल्दी मैं ओरिजिनल पोट भी रखूँ यहाँ पे। एक छोटा सा रखूँगी जिसमें छोटा सा प्लांट होगा, ओरिजिनल प्लांट होगा। बट तब तक के लिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ सीढ़ियों के पास में इस फ्लावर पॉट को बना दिया जाए। यहाँ पे मैंने खिड़कियों पे छोटी छोटी बेल देने की कोशिश की है। एंड ये देखिए यहाँ पे भी विंडो, और ये जो गिलहरी है उस पर थोड़ा सा मैंने पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की है जो अनइवन है। आप इवनली भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लांटर विथ छोटी छोटी बेल्स वगैरह एक्सेट्रा है यहाँ पे। और ये यहाँ की एक और ओपन डोर विथ विंडो पूरा पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। तो अभी के लिए मैंने कुछ ये पैटर्न दिया है, अभी और स्टिल काम बाकी है, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। तो आज का जो मेरा पूरा टाइम है वो इन्हीं छोटी छोटी डिटेलिंग में चला गया। आप देख सकते हैं किस तरह की डिटेलिंग मैंने की है, आपको बारीकी से देखेंगे तो दिख जाएगी। एक्चुअल में सारी चीज़ें मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे पेंटर हैं, अच्छे पेंटिंग अच्छी कर सकते हैं, ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, तो आप मुझसे भी ज़्यादा बेटर कुछ पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। बट मुझे जितना आता है उसके हिसाब से मैं इतना कर पाई हूँ। बाकी का जो ये जो ग्रीन पोर्शन है वो अभी स्टिल काम बाकी है, वर्क चल रहा है। तो ये मैं आगे और कंप्लीट करूँगी एंड देन फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल लुक के साथ में मैं आपको मिलूँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर द लव। बाय। सो फाइनली ये बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी सारी चीज़ों की डिटेलिंग मैंने की है। जहाँ पर जो प्लेन स्पेस था वहाँ पर भी मैंने कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पॉट रखने वाली हूँ, छोटे छोटे फ्लावर पॉट कलर करके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉट कहाँ से बनाया मैंने, तो ये भी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो बॉटल का ऊपर का पीस होता है उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से भी कट कर दिया। तो ये मुझे एग्जैक्ट वो चीज़ मिल गई, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने पोट के लिए ले लिया है। और इसको मैं कलर कर दूंगी और छोटा छोटा उसके अंदर मैं प्लांट लगाने की कोशिश करूंगी। ओरिजिनल अगर हुआ तो ओरिजिनल, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें ये मैंने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट फोल्डर, जिस पर मैं पंचिंग कर रही हूँ एंड छोटे छोटे सर्कल्स निकाल दिए मैंने।
आपके पास में और डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो तो आप और बहुत सारे कलर इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ग्रीन लिया है, तो इस तरह से छोटे छोटे आप और भी कलर के निकाल सकते हैं। एंड देन जो ये पोट है उस पोट को आप कलर कर दीजिए ताकि यहाँ पर आपके बहुत प्यारा दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ नीचे भी रख सकते हैं और यहाँ पे आपको आप चाहें तो यहाँ पर एक जो एंगल आता है, जो पॉल आता है, वो पॉल भी आप खड़ा कर सकते हैं। और ये एक पॉट मैंने सीढ़ी के पास रखा है। उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ हैंगिंग प्लांटर बनाने वाली हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ। तो उसके लिए मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो बॉटल कैप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो ली हैं मैंने। यहाँ पर मेरे पास में कुछ ये 8 कलर में है। 8 कलर का अगर पूरा मुझे चाहिए तो मैं पूरा ही यूज़ कर लूँगी, और अगर नहीं हुआ तो मैं मेरी जितनी यूज़ है उतनी ही लूँगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे मैं हैंग करूँगी। सो फाइनली ये मेरा पोट बन के रेडी हो गया है। जहाँ पर मैंने कुछ हैंगिंग फ्लावर पॉट्स लगाए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आलपिन वगैरह से सिक्योर कर रखा है। और ये ढक्कन है, और ढक्कन के अंदर मैंने मेरे पास में सीक्वेंस पड़े थे, उनका यूज़ करके मैंने थोड़ा सा पौधा बनाने का लुक वो ट्राई किया है। अगर आपके पास में सीक्वेंस नहीं है तो जैसे मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट फोल्डर लीजिए और उसको पंच कीजिए। छोटे छोटे बीट अंदर से टिकड़ियाँ निकलेंगी, उन टिकड़ियों से भी आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक 2-3 फ्लावर पॉट बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने सीक्वेंस एंड वायर का यूज़ किया। वायर मैंने मच्छर जाली में जो होता है वो यूज़ किया, और ये मैंने आपको बताया था कि बॉटल वाला जो पीस है वो निकाला है। और साथ में ये अंदर जो डाला है वो मैंने थर्माकोल है, जिसको ऊपर की तरफ मैंने ब्राउन कलर कर दिया ताकि ये प्रॉपर एक पोट के लुक में रहे। और आप चाहें तो इस पोट को और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा क्रैक भी आ गया, जिसको हम रीफिल करेंगे। आप चाहें तो फिर इसको फिर से फिल कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो और अगर पूरा अलग हो गया हो तो आप पूरा अलग भी रख सकते हैं। बट मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूँगी। अगर थोड़ा सा कहीं क्रैक आ रहा है तो फिर से सीमेंट का वो लेप लगा करके उसके ऊपर फिर से उसको फिनिशिंग लुक दे दूँगी। तो ये फाइनली हमारा हाउस फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है। आपको मेरा ये कबाड़ से जुगाड़ का ये प्यारा प्यारा क्राफ्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपना नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इतने प्यारे प्यारे जो पॉट्स होते हैं वो बना सकें, और साथ में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारा फाइनली ये हाउस फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया, और हम फाइनली आपको बाय करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय।